वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जीवन कैसा होता है। जीवन का अर्थ अगर देखें, वास्तव में जीवन का अर्थ आनंद होता है, क्योंकि ये जीवन जो प्रदान करती है वो सच्चिदानंदमय, जो एक निराकार सत्ता है, अविनश्वर सत्ता, उस चेतना के द्वारा जीवन का शुरुआत होता है, जिसको प्रकृति और पुरुष कहते हैं। पुरुष अकर्ता है, अजन्मा है, लेकिन जब तक प्रकृति के अंदर पुरुष नहीं प्रवेश करते हैं तब तक वो प्रकृति अपने अस्तित्व में भी नहीं आते हैं। उनका जीवन तब माना जाता है जब उसके अंदर पुरुष का प्रवेश होता है। वो दृष्टा है, दिखता है, और फिर वो सृष्टा भी है, वो सृष्टि भी करते हैं, लेकिन उसका कोई एक्टिव कहने से भी गलत होगा, वैसे उनका कोई रोल नहीं है। कैसे? हम गलत कार्य करने जा रहे हैं, हमारे हाथ पकड़ करके वो रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर बोध है, चेतना है, इसलिए वो नहीं रोकते हैं। खैर, आज हम जिस प्रसंग को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, वो है किस तरह से उस परम पिता के पास एक निपुण नियंत्रण शब्द से पहले निपुण लगा है, यानी कि नियंत्रण कैसे किया जाए इसका संपूर्ण ज्ञान जिसके पास हो। और इस निपुण नियंत्रण से पहले एक शब्द लगा है प्रीतिपूर्ण। नियंत्रण भी दो प्रकार का होता है, एक कठोर अनुशासन की धारा प्रेस करके जबरदस्ती यहां पर एक नियंत्रण में लाया जाता है, और दूसरा प्रीतिपूर्ण ढंग से। और ये प्रीतिपूर्ण क्या है? प्रीतिपूर्ण ढंग से है कि वहां पर कष्ट ना देकर, जैसे एक शब्द आता है निरोध और विरोध, विरोध करके नहीं, निरोध करके, और निरोध में होता है प्रीतिपूर्ण भाव। जैसे किसी ने कोई कार्य करके लेके आया, हमसे पूछा वो कैसा है, हमने कहा बहुत सुंदर है, बहुत आत्मीयता से हमने उनसे वार्तालाप करने लगे। बाद में हम बता रहे हैं, दादा अगर ये वाला जो आपने बनाए हैं ये तो है बहुत सुंदर, तो ये अगर इधर करके इसको इधर करते तो कैसा होता है? फिर उन्होंने किया, देखा ये भी अच्छा लग रहा है। आप ठाकुर जी से फिर पूछते हैं, ठाकुर जी कैसा हुई? कहते ठाकुर जी कहते ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो एक तरीके का सराहना करना, यानी उनको प्रोत्साहन देना, और इस सराहना प्रोत्साहन के माध्यम से उनके इनकरेक्टेबिलिटी को करेक्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना, यह है चतुरता और प्रेम प्रीति के अंतर्गत रहते हुए इस कार्य को संपादन करना। जैसे किसी को दोष दे करके दोष दृष्टि से देखना और लोगों को उनके प्रति दोष दृष्टि से उनको देखने के लिए प्रेरित करना, ये कार्य नहीं करना चाहिए। और ये तब संभव है जब हम किसी की गलती को उनके कानों कान केवल खबर देते हैं और ऑडियंस में या और समूह लोगों में किसी को पता ना लगे, तो यहां पर करेक्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। ठाकुर जी के पास हर समय अनेकों प्रकार के लोग आते थे। वहां पर दरिद्र थे, धनी थे, सज्जान थे,
चोर थे, शैतान थे, सब आते थे। लेकिन ठाकुर जी को विरक्ति होगा, मतलब ठाकुर जी को परेशानी ना हो, इसीलिए उनके जो रक्षक गण होते हैं वो रक्षक गण नजर रखते हैं कि कोई अनाचारी व्यक्ति आकर के ठाकुर जी को परेशान ना करे। इसलिए जो चारों ओर के रक्षक लोग होते हैं वो ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से वहां पर एक दुष्ट प्रकृति के लोग कुछ बातें ठाकुर जी से करना चाह रहे थे, लेकिन वहां उपस्थित जो भक्त लोग थे वो लोग उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। ठाकुर जी को पता लग गया। ठाकुर जी कहते हैं उनको आने दो, और वो आते हैं और ठाकुर जी उसे प्रीतिपूर्ण भाव से उनको समझाते हैं, सारी बातें बताते हैं। बाद में पता चला वो दुष्ट व्यक्ति फिर शिष्ट हो जाते हैं और वो अपने जीवन को सुंदर कर लेते हैं। ऐसे एक घटना नहीं, हजारों घटना जो नियंत्रण क्षमता ठाकुर जी के पास कितनी अनंत असीम है, प्रेम के वो भंडार है, इसका प्रमाण उनके इस कर्तव्य के माध्यम से मिलते हैं, जिसका जीवंत उदाहरण हमने परम श्रद्धेय हेमकविता को देखे हैं। जो सारी समाज, सारा परिवार जब उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, तब ठाकुर जी की करुणा, दया और प्रेम ने उनको नवजीवन देकर के एक सुंदर साधुमय जीवन, देवतुल्य जीवन में परिणत करने का कार्य परम दयाल श्री ठाकुर जी ने किए हैं। ऐसे अनेकों डाकू, जो डाका डालने वाले और जो आतंकवाद प्रकृति के जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति भी ठाकुर जी के आश्रय लेकर के उनके चरित्र में परिवर्तन हुआ। जो हाथ दिन रात निर्दोष व्यक्तियों के खून से एकदम लथपथ रहता था, आज वो हाथ हजारों भक्त जनों के सेवा में आगे बढ़कर के सेवा दे रहे हैं, और जो भूखे हैं उनको अन्न दे रहे हैं, जो वस्त्रहीन हैं उनको वस्त्र दे रहे हैं, प्यासी को तृष्णा बुझाने के कार्य में आ रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। समाज में अनेकों महान जो व्यक्ति होते हैं, वास्तव में वो प्रकृति वो के रूप में समाज के हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग के मनुष्य ही केवल नहीं, अपितु इससे पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सबके प्रति जिनका श्रद्धा रहता है, निष्ठा रहता है, भक्ति रहता है, वो करुणामय ही युग युग में समय समय पर नर रूप धारण करके हम लोगों के अंदर वही प्रेम संचारित करने के लिए उनका आगमन होता है। आश्रम में जहां हम लोग चाहते हैं ठाकुर जी का पार्लर है, वहां गृह निर्माण का कार्य का प्रस्ताव आया। जहां गृह निर्माण करना था वहां पे एक पौधा था, लोग चिंतित हो गए। वहां पर एक साधिका मां थी। मां सुनते ही कहा, इतनी छोटी सी बात, इसे उखाड़ के फेंको, इसमें ठाकुर जी से पूछने की क्या बात है। इस बात आवाज ठाकुर जी के कर्ण में प्रवेश किया। ठाकुर जी के प्रत्युत्तर में कहा, इधर सुन, अगर ये पेड़ तेरी बेटी होती तो तू क्या इस तरह से व्यवहार करते जैसे आज तू आज बता रही है। इस बात को सुनकर उनका हृदय पिघल गए। क्यों ना, एक चींटी भी अगर गिरे तो उस चींटी की दर्द को जो एहसास करता हो, वो एक पेड़ के दर्द को एहसास नहीं कर सकते हैं।
और जो जगत के हर सृष्टि, जगत के हर सृष्टि का जो रक्षक है, जो मालिक है, उनकी दर्द को जो अनुभव करते हैं, हम मनुष्य का दर्द वो अनुभव नहीं कर सकते हैं क्या? जरूरत है यहाँ पर विश्वास करना, जरूरत है उनके दिशा निर्देश को अपने जीवन में पालन करके चलना। निश्चित रूप से हमारी जीवन की सारे समस्याओं का समाधान वो हमारे कर्णधार रूपी हमारा जो जीवन आदर्श है, जिन्होंने अपने जीवन के मालिक बना रखे हैं, वो निश्चित रूप से हमें रक्षा करने की सारी व्यवस्थाएं हमें उपलब्ध कराएंगे।